नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं खजुराहो में। हमारे साथ मौजूद हैं राजा बुंदेला जी, जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा हो, चाहे वह स्वर्ग हो या 16 शबनम हो। छोटे पर्दे पर भी आपने इन्हें बहुत सारे धारावाहिकों में देखा होगा। इसके साथ साथ इनकी एक अलग पहचान बनी हुई इस समय बुंदेलखंड को विकासशील बनाने के लिए। बुंदेलखंड का एक जाना माना बड़ा नाम है, जो लगातार बुंदेलखंड के प्रयासों में लगा हुआ। कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर। इस सब मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा बुंदेला जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आखिर पूरा माजरा क्या है? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है। कुछ लोगों ने, हम लोग 100-150 लोग हैं जो काम कर रहे हैं और हम प्रोफेशनल लोग हैं। हमारा काम करने का तरीका रामलीला और दूसरे तरीके के नहीं होते हैं जो बस साल में एक बार हो। हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं और हाईली पेड लोग हैं। और उसके साथ भी अगर इतनी बड़ी भूल हो कि साउंड और दूसरी चीज़ों का मिसमैच हो, उसके लिए था। और ये तो घर की बात है, कभी भी घर में कोई दिक्कत होती है, बड़ा बूढ़ा मुखिया घर वालों को डांटता है, समझाता है, और वो मैंने समझाया है। और आगे भी भूल होगी तो समझाऊंगा। उसमें बाहर कोई ऐसा वायरल होने के लिए कोई बात है ही नहीं कि कोई गुपचुप कोई बात हुई है। हमने तो मंच से कहा है। अब दुर्भाग्य उस बात जिसने वायरल किया कि उसकी लाइट नहीं थी, वरना वो लाइट से भी शूट करता। हमने कोई लुका छुपी नहीं की और कोई गलत काम नहीं किया। जो हमारे लोग हैं उनको भी पता है कि मैं जिस गुरु का मैं शिष्य हूँ, वो 100 रिहर्सल करता था और जनता के सामने गलती को कभी माफ़ नहीं करता था। हमारा ये भी मानना है कि चलिए खजुराहो और आसपास हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके सामने आप गलती करिए, लेकिन जो बाहर के मेहमान आए हैं, जिनको हम मेहमान मंडित करके आते हैं कि साहब खजुराहो ये है, हमने इतना अच्छा कर रहे हैं इतना, और उसी के सामने ऐसी मिस्टेक हो तो वो यहाँ से क्या लेके जाएंगे, उस बात पे हमने चर्चा की है। और कोई वो लुका छिपी वाली नहीं है और कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि अगर फिर गलती होगी तो और भी डांटूंगा और भी चिल्लाऊंगा। वीडियो में एक पार्ट और है, उसमें आप कहते दिखाई दे रहे हैं, मैंने अन्नू कपूर को निकालकर इरफान खान को साइन किया। मतलब वो क्या पूरा घटनाक्रम है? मतलब उतना डिटेल में तो नहीं जाऊँगा। हमारा विरोधाभास हुआ। जब एक एक्टर को आप लेते हैं तो एक्टर को एक्टिंग के लिए लेते हैं, डायरेक्शन के लिए नहीं लेते हैं। जब एक्टर डायरेक्शन भी करना लगे, कैमरा पोजीशनिंग भी बताने लगे, तो एक समझदार व्यक्ति को तो उसके लिए विरोध करना चाहिए। जिस काम के लिए आपको लिया गया है आप वही काम करिए। बाकी चीज़ों के लिए दूसरे लोग हैं। अगर वो डायरेक्शन भी करेंगे तो फिर मैं काहे के लिए था? सिनेमेटोग्राफी भी वही बताएंगे तो कैमरामैन काहे के लिए था? एक इंसिडेंट था और हमें नहीं जमा। हमने इसलिए कहा कि हम उस रिस्क पे भी जा सकते हैं लोगों को कि आप अगर बदतमीज़ी करेंगे तो उसके लिए एक आध बार तो चलो ठीक है भूल हो जाती, लेकिन कंटिन्यूसली आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो हमारी प्रोफेशन में जब जनता के सामने हमें जाना है तो वो हमारे लिए लाभकारी हो। चूँकि अन्नू कपूर वाले मामले में जो आप पूछ रहे हैं, उसमें नाम डायरेक्शन में मेरा जाना था। वो जो भी करते, चाहे वो अच्छा बुरा भला मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मेरा नहीं था तो मैंने विरोध किया कि ये मेरा नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है तो हम तो अलग आप बनाइए। उन्होंने तो आज तक कोई डायरेक्ट नहीं किया है। अगर इतने ही डायरेक्शन का शौक़ है तो कोई डायरेक्ट करते, एक्टिंग ही की ना। तो इस बात पे थोड़ी सी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और हमने उनको कहा कि हमारी राहें अलग हैं। और हमने फिर दोबारा इरफान के साथ उसको शूट किया और उसके 104 एपिसोड बनाए और इरफान के साथ पहली फिल्म भी बनाई हमने, प्रथा, जिसमें इरफान को एज ए मेन विलन हमने पहला ब्रेक दिया। आपका मैं गूगल कर रहा था जिसमें राजा बुंदेला के साथ आपका एक और नाम शो हो रहा था जो काफ़ी लंबा चौड़ा है। मतलब दर्शक आपका जानना चाहेंगे आखिर वो नाम। मेरे परिवार में है, हमारे यहाँ ऐसे बड़े लंबे लंबे नाम होते हैं, कुमार राजेश्वर प्रताप सिंह जूदेव, ऐसा। तो वो हमने सब काट कूट के, सिनेमा में इतना नहीं चलता है। सिनेमा में, साहित्य में, समाज में, अब ये उस ज़माने में राजा रजवाड़ों में चलते होंगे, लेकिन आज की परंपरा में और ख़ासकर सिनेमा में ऐसा नाम जो चर्चित हो, जल्दी से लोगों की ज़बान पे आए, तो उस हिसाब से उसको हम लोगों ने एडिट वेडिट करके मैंने खुद ही पहली फिल्म में, जब प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर शिव कुमार जी ने कहा लंबा नाम है और ये नहीं चलेगा, तो फिर हमने कहा चलो हम अपना सरनेम भी रखे लेते हैं और जहाँ राजा रजवाड़ों से वो भी रखे लेते हैं। तो सरनेम बुंदेला हो गया, राजा रजवाड़े राजा हो गए तो राजा बुंदेला हो गया।
मतलब आपका पूरा नाम क्या है, दर्शक जानना चाहेंगे अगर? राजेश्वर प्रताप सिंह जू देव बुंदेला। क्या बात है। अगर बात की जाए लगातार खजुराहो में जो आपके प्रयास हैं, यह प्रयास लगातार आपके काफ़ी वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसका स्कोप आकर एक जगह रुक जाता है। अब इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहेंगे? आपको यहाँ के लोकल जो विधायक, सांसद या सरकारें हैं, वो सपोर्ट नहीं, कितना? सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट, अगर सपोर्ट नहीं करते तो 8 साल थोड़ी मैं कर सकता था। सबका सहयोग है, नगर पालिका का सहयोग है, विधायक का सहयोग है, और नए विधायक आए हैं तो बहुत अच्छे हैं, इनके सोच अच्छी है, खजुराहो के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे सांसद भी सहयोगी हैं, पिछले जब से वो बने हैं बराबर हमें सहयोग करते हैं। जो समस्या है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि समस्या है केवल कनेक्टिविटी की। यहाँ से जहाज़ के मार्फत अगर नहीं कोई आता है तो बहुत लंबा समय लगता है, ट्रेन में, बाय रोड, तो वही एक समस्या है। बाकी एक बार यहाँ की ये समस्या सॉल्व हो जाए और ये इंटरनेशनल टूरिज़्म के लिए थोड़ा सा पुश हो जाए तो खजुराहो तो इतना राजस्व कमाएगा कि मध्य प्रदेश को किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ कला है, संस्कृति है, मंदिर हैं, सब कुछ है, और यही बाहर के लोगों को चाहिए। और यहाँ सबसे बड़ी बात है शांति है। बड़े शहरों जैसा यहाँ पर क्राउड नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम भी नहीं है, तो ये इस हिसाब से बहुत कुछ है यहाँ पर। क्राउड से याद आया कि यह प्रोग्राम अधिकांशतः ठंडियों में होता है। अगर इसका कोई अगर एक आध महीने पहले या एक आध महीने बाद आए तो शायद क्राउड उसमें और ज़्यादा ऐड हो सकता है। पर नहीं, लेकिन हमने बहुत रेकी करके ये समय चुना है। 5 से 11 हमारी डेट थी। इस साल हमें 16 से 22 इसलिए करनी पड़ी कि तब चुनाव थे और चुनाव का डिक्लेयर भी होना था 3 तारीख को, तो हम बीच आचार संहिता में फंसते और लोग फ्री भी नहीं होते, लोग वोट कर रहे होते, अपने नेताओं को सपोर्ट कर रहे होते। हमारा बहुत रेकी करके, क्योंकि नवंबर में भी होटल बुक होते हैं, अक्टूबर में भी बुक होते हैं, नवंबर में इतनी शादी ब्याह होते हैं कि आप सोच लें। तो वो 5 से 11 जो एक लॉट है, हम सब होटलों वालों से गए, ट्रैवल वालों एजेंडे से पूछा, तो उसी लॉट में हमें 23 तारीख के पहले खाली होटल मिलते हैं, और हमें एक नहीं, हमें 200-300 लोगों को एडजस्ट करने के लिए होटल चाहिए होते हैं। तो वो उसी में, बाकी और दूसरे प्रोग्राम होते हैं तो उनसे क्लैश होता है। नवंबर में सरकार का एक प्रोग्राम होता है, फिर एक और डांस होता है फेस्टिवल, फोक डांस फेस्टिवल, उसमें क्लैश होता है, तो हम उसमें नहीं जुड़ना चाहते थे। आखिरी प्रश्न है, यह थीम आपकी इस बार श्रीदेवी जी से लेकर है, उनके परिवार से कौन कौन आ रहा है, और अगर कोई उन्हीं को ही हम फ़ोन कर रहे थे। अगर उनके साथ आपका कोई मज़ेदार किस्सा हो? नहीं, हमारा श्रीदेवी के साथ मैंने काम नहीं किया है, कोई मज़ेदार किस्सा नहीं है। उनके परिवार के साथ नहीं, वो हमारा बोनी कपूर से बिल्कुल बड़े भाई की तरह है और वो हमेशा मदद करते हैं। मेरा मन था कि श्रीदेवी को लेकर ये हम श्रद्धांजलि दें। बोनी कपूर इस बार लंदन में है, अब उन्हीं को ही एड्रेस वो भेज रहे थे आपके आने के पहले कि उनकी टिकट बुक करानी है। तब से बोनी कपूर आ रहे हैं, और मेरी बात जानवी जी की भी बात हुई थी, लेकिन वो लंदन से कब पहुंच रहे हैं वही मैं देख रहा था। सब अच्छा है, श्रद्धांजलि एक महान एक्ट्रेस को है। हम चाहते हैं कि लोग उससे सीखें जो 5 साल से लेकर 55 साल की उम्र तक जिसने काम किया हो, और सिनेमा की लगभग हर भाषा जिसमें बनती हैं उसमें उन्होंने काम किया है। इससे बड़ा लम्हा और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यह थे राजा बुंदेला जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। मैं डे नाइट न्यूज़ 24 के लिए पुष्पेंद्र तिवारी, मेरे साथ सुधीर पांडे। जय हिंद।